कानपुर के कल्याणपुर इलाके में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घर से लूटा गया 100% माल भी बरामद कर लिया गया है। घटना 23 अप्रैल की है, जब कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले हरेंद्र सिंह दवा लेकर घर लौटे तो उनकी पत्नी निर्मला मृत अवस्था में मिली। घर का सामान बिखरा हुआ था, जिससे साफ था कि हत्या के बाद लूटपाट भी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में 6 टीमें गठित की गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर 19 वर्षीय आरोपी ईशु शर्मा उर्फ आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को केसा मार्ग के पीछे से दबोचा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का पूरा माल बरामद किया, जिसमें शामिल है सोने की 2 चेन और 4 कंगन, सोने का मंगलसूत्र, हार और चूड़ियां, एक सोने का बिस्किट, कान के बाले और अन्य कीमती सामान। जहां पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले 6 महीनों से पीड़ित परिवार के पड़ोस में किराए पर रह रहा था। उसने पहले से रेकी कर रखी थी। दोपहर के समय बुजुर्ग महिला में घर में अकेली थी। वारदात के दिन आरोपी ड्रोन गिरने का बहाना बनाकर घर में दाखिल हुआ और गला दबाकर महिला की हत्या कर दी, जिसके बाद घर में रखे जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी और आगे की जांच जारी है। दिनांक 23 अप्रैल को लगभग 2 बजे थाना कल्याणपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है, जिसके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला है, इनकी हत्या कर दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। ये आवास विकास में एक महिला रहती थी जिनका नाम निर्मला सिंह था। उम्र लगभग 53 वर्ष थी। पता चलता है कि वहाँ पर इनके जो हस्बैंड थे वो दुकान पर कुछ लेने के लिए गए थे और इस दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति आता है और उनकी हत्या कर देता है और कुछ सामान इनके घर से लेता जाता है। तत्काल इसमें फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। जो ऑफिसर्स है वो मौके पर पहुंचते हैं, मौका मुआयना किया जाता है। आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस हैं उन्हें खंगाला जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ वाइटल क्लूज मिलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज जो ये व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसके पास से जो सामान है वो पुलिस ने बरामद किया है। जो भी इस पूरे प्रकरण में ईशु शर्मा उर्फ आर्यन नाम का जो अभियुक्त है, इसकी उम्र 18 वर्ष है, गणेश नगर का रहने वाला है, रावतपुर का। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से जो ज्वेलरी ये इनके यहाँ से ले गया था लूट करके, वो 100% ज्वेलरी की बरामदगी हुई है। पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि ये पहले मसवानपुर में रहता था और इनके यहाँ ये पहले 1-2 बार इनके घर में क्रिकेट जब खेल रहा था पार्क में, इनके घर में बॉल जाती है, ये घर में गया था, तब इसने देखा था कि इस घर में केवल ये वृद्ध दंपत्ति रहते हैं। फिर इसके मन में ये विचार आता है कि यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत ही शातिराना तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद ये अपने घर में जाकर के ज्वेलरी वगैरह जो है ये एक पाइप के अंदर इसको गाड़ करके ये वहाँ से फरार होने की फिराक में था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, इसको वहाँ से इसकी अरेस्टिंग होती है। इसके पास से जो ज्वेलरी थी, 100% ज्वेलरी जो लूट में गई थी, वो 100% ज्वेलरी पुलिस ने बरामद किया है। जो अभियुक्त है ईशु शर्मा, इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ईशु शर्मा का बैकग्राउंड क्या है और घटना क्या था? ये एजुकेशनल बैकग्राउंड इसका, ये 12th तक ये पढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये लोग मूल निवासी मूसा नगर कानपुर देहात के हैं। इसके 2 भाई अभी भी वहाँ पर लेबर का काम करते हैं। इनकी माता है जो लेदर फैक्ट्री में कहीं काम करती है दादा नगर में। पिता कैंसर पीड़ित है और ये यहाँ पर अकेला रहता था। इसका कहना ये है कि अभी 1 हफ्ता पहले ये क्राइम पेट्रोल और सोशल मीडिया के माध्यम से इसने कुछ चीज़ें देखी थी, जिससे इसको ये अंदाज़ा लगता है कि इस तरह की घटना को कारित किया जा सकता है। सोशल मीडिया से प्रभावित था और तरह तरह के जो क्राइम जो सीरियल्स आते हैं उससे भी प्रभावित था। ये क्राइम पेट्रोल ये देखता था और क्राइम पेट्रोल देख करके इसको ये आइडिया आया था। ये इसके द्वारा अभी ये जैसा मैंने बताया, अभी इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक जो चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो आपके सामने साझा की गई हैं। अभी फिलहाल हमारी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, अभी उसके आधार पर इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी जिस शातिर तरीके से इसने किया है, हम लोग अभी और इसके एंटीसीडेंट्स के बारे में पता करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने बताया, इसने पहले से ही टारगेट कर रखा था, क्योंकि वृद्ध दंपत्ति थे और कई बार बॉल जब जाती थी तो ये घर भी जा चुका था। तो इसको ये पता था कि यहाँ पर ये दोनों लोग अकेले रहते हैं
इसने मौका का फ़ायदा उठा करके घर में एंटर करता है जिस समय इनके पति नहीं होते हैं, और फिर ये बताता है कि वहाँ पर छत के ऊपर ड्रोन गिर गया है। इस बहाने से घर के अंदर एंटर करता है और ये महिला है कुछ सामान वामान अपने जो कमरे का बेडरूम पे कुछ सामान उठा रही होती है। उसी समय ये मौके का फ़ायदा उठाता है, इनका गला घोट देता है जिससे इनकी मृत्यु कारित होती है।